नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। बहुत सौभाग्य का विषय है। संयमी का दर्शन करना भी, संयमी होना तो फिर कहना ही क्या है, अहो भाग्य है। फिर इसके उपरांत उसमें पूर्ण सफलता मिल जाए तो महाभाग्य है। हमेशा हमेशा मंत्र का जाप करो, हम भी श्रमण बने, और जो श्रमण बने हैं उनकी चर्या अच्छी निभे, और एक माला दे दो ताकि वे महा बन जाएं, तो और हम भी उनसे महाराज बन जाएं। यह परंपरा अनादिकाल से चलती आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। एक स्थान में बता देता हूं, अनुव्रत को भी धारण नहीं किया वीर सम्यक दृष्टि होता है। और सतखंड आगम की टीका में धौला के स्थान पर संभव है कि पहली किताब में यह लिखा हुआ है, सम्यक दर्शन की मार्ग नाम में क्या होता है चमत्कार। संयम और असंयम की बात ही नहीं, अभी वह सम्यक दर्शन लेकर के कह रहा। वो क्या करता है, उसने दान नहीं दिया और कभी कुछ भी नहीं किया मान लो, फिर भी 10 बजे जिस समय मुनियों की चर्या का समय आता, उस समय वह विचार करता है कि मैं तो सीधे ही थाल से लगी हुई है, बैठूंगा खाऊंगा और चलाऊंगा, कोई धोना धोना भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई विकल्प नहीं। लेकिन जो नहीं बनाने वाले हैं, बनाते नहीं अपने हाथ से, बनवाते नहीं अपने हाथ, किंतु अनुमति भी नहीं देते, पास रखते भी नहीं, उनका आहार कैसा होगा, क्योंकि पेट तो सबके साथ लगा हुआ है। तो वह सोचता है जहां कहीं भी हो जो दान के योग्य ऐसे पात्र, उनका मन से वचन से काय से कृत से कार्य अनुमोदन से सुचारू रूप से बहुत अच्छे ढंग से आहार हो, ताकि मोक्ष मार्ग के उपदेश वो दे सके, और हम जब ये कुछ समय मिल जाए तो हम भी उसको श्रवण कर सके। यह सम्यक दृष्टि जो कि एक प्रतिमा का भी धारक नहीं, ऐसा वह सोचता है। इस प्रकार सोचना क्यों सोचता है, इसलिए सुबह कहा गया था भूत वृत्त अनुकंपा दान। भूत क्या अर्थ है, सामान्य जीवों के प्रति अनुकंपा जो कष्ट में है, और जो व्रती हैं वे कभी भी तकलीफ में नहीं रहते। हाँ, कभी कभार व्याधि वगैरह उत्पन्न हो जाए तो वो बात अलग है, वो उनके प्रति क्या है, उनको दान के बारे में सोचते ना। यह एक आप लोगों की दुकान चलाने की प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से आप लोगों की दुकान चलेगी और उसके माध्यम से आप भी असंख्यात कर्मों की निर्जरा करने में बहुत ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। हर वक्त उस होलसेल दुकानदार से आपका संबंध जुड़ा हुआ होना चाहिए, ताकि जिसके माध्यम से अपना सारे के सारे कार्यक्रम चलते चले जाए। इसी तत्वा सूत्र में या और कहीं भी श्रावकाचार्य इत्यादि में अतिथि संविभाग नाम का व्रत रखा है, उसका रहस्य अपने आप में बहुत हो। भाग का अर्थ होता है नहीं, हिस्सा जिसको बोलते हैं, पार्ट्स बनाना, डिवाइडेड इनटू 3-4 पार्ट्स, कि यह 3-4 आदि आदि उसके पार्ट्स बनाए जो हमने अर्जित किया है। रोटी के बारे में नहीं कहा जा रहा है, जो अर्जित धन है उसके हिस्सा बनाए जाते थे, आज तक बनता था, लेकिन आज अलग गड़बड़ हो गया। दूसरे के हिस्सा लेने में तो हैं हम तैयार, लेकिन हिस्सा बना करके उसके प्रति मोह छोड़ना
बहुत कठिन है और ये भारतीय संस्कृति है। प्रत्येक व्यक्ति अतिथि संवाद आतिथ्य जिसको बोलते हैं वो निर्वाह करता रहता। जंगल में भी रहे तो भी वहां पर गत रविवार के दिन हमने उपदेश दिया था कि वह भामाशाह आदि आदि और वह अरवली पहाड़ में प्रताप ने और उसकी पत्नी ने बनाया था। 4 रोटी या 5 रोटी बनाई, 1 रोटी अतिथि के लिए रखी गई और एक एक रोटी सबके लिए दी गई। बिल्ली आ गई 1 रोटी को लेकर के, वो बच्चा चिल्लाने लगा तुम बेटा मेरा ले लो, उसको नहीं, कोई भी आ जाएगा तो उसको दिया जाएगा, उसको लेंगे नहीं। पहली रोटी गैया की, सुन रहे हो? ये क्या है? ये है गैया के नाम से निकाली जाती है और वह दी जाती है। बनाने वाला व्यक्ति वह अपने लिए बना था, लेकिन जो नहीं बना सकता है उसके लिए ये आवश्यक है। ये अतिथि संवाद ये श्रावक का कर्तव्य है। मैं इसलिए कह रहा हूं, यदि इससे विमुख हो जाओगे निश्चित रूप से मुनि बनने के सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यह शिक्षा व्रत में कारण है। यह मुनि बनने के लिए शिक्षा इसी के माध्यम से मिलता है। और उस समय जो प्राचीन काल में जो अर्जन किया जाता था, जो अपने अपने हिम्मत के अनुसार या कुवत के अनुसार या परंपरा के अनुसार अर्थ का अर्जन करता था, उसका संविभाग कैसा करता? धर्मादाय निकाल करके रखना, वो अपना है ही नहीं। आज कितना परिवर्तन हो गया। सम्यक दर्शन की चर्चा तो बहुत हो रही है, लेकिन अर्ज का मोह, अर्ज के प्रति मूर्छा इतनी दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती चली जा रही है। इनको कैसा कहा जाए? विकल्प होता है। इतने सौभाग्य से पुण्य के उदय से मनुष्य जीवन पर्याय मिली है, लेकिन कुछ चंद दिनों के उपरांत ये कहाँ जाएंगे? लेकिन कोई ठिकाना नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई विकल्प नहीं, क्योंकि स्वाध्यायहीनता का परिणाम ही ऐसा हो। और स्वाध्याय करने के उपरांत भी उसका यदि महत्व समझते नहीं है तो भी उसका कोई अर्थ ही नहीं है। दान दो, लेकिन सात्विक हो करके दे। क्यों देना? मोह कम करने का और कोई उपाय है ही नहीं। और उन मुनियों के श्रवणों के पास जाओ, उनकी वैयावृत्ति करो, उनसे क्या मांगो? उनसे और कुछ नहीं। हमें भी इसी प्रकार की शिक्षा मिले, हमारा दिमाग ठिकाने पर आ जाए और जो कुछ भी है मोह वह भी हम विसर्जित कर दें। यह मन में हमेशा हमेशा लगन बनी रहना चाहिए। यदि ये संस्कार आप लोगों के घर में नहीं है तो बच्चों का सौभाग्य खुलेगा ही नहीं, क्योंकि यही लोग नहीं कर रहे हैं तो हमारा तो कर्तव्य है ही नहीं। वो आगे बढ़ने में ही लगे हुए हैं। आज तो ऐसा विषय है अर्थशास्त्र, परमार्थ शास्त्र की ओर वह ले जाता नहीं उसको कभी भी। पहले से ही माता पिता कहते बेटा फर्स्ट क्लास फर्स्ट, टॉप 10 कॉमर्स, इंजीनियर बन जाओ, बस पैकेज आ जाए,